हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी हम लोगों ने देखा यूपी टेट का 30 प्रश्न हिंदी से, और ये पद्यांश है जिसको पढ़ के उत्तर देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसे बाहर से कुछ पूछेगा, क्योंकि सारे जितने पद्यांश यहाँ पे दिए गए हैं सारे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है सबसे पहले नंबर पे पद्यांश, तो इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़कर फिर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला पद्यांश है यहाँ पे, है जन्म लेते जगह में है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी भी उंगलियां फाड़ देता है किसी का वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला, है खटकता एक सबकी आंख में दूसरे है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये हो गया आपका पद्यांश। उसके बाद से फिर क्वेश्चन है यहाँ से, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? सज्जन पुरुष के लिए किया है, या मित्र के लिए किया है, या दुर्जन पुरुष के लिए किया है, या शत्रु के लिए किया है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। कवि ने जो कांटे शब्द का प्रयोग किया है वह दुर्जन पुरुष के लिए किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इसमें, फूल किसे कहा गया है? फूल किसे कहा गया है? सज्जन पुरुष को कहा गया है, या मित्र को कहा गया है, या दुर्जन पुरुष को, या शत्रु को कहा गया है? तो दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तो दूसरे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सज्जन पुरुष को कहा गया, फूल की उपाधि दी गई है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, इस पद्यांश में किसे महत्व दिया गया है? कुल गोत्र को महत्व दिया गया है, या चरित्र एवं स्वभाव को दिया गया है, या चरित्र को दिया गया है, स्वभाव को दिया गया है? तो तीसरे नंबर के प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चरित्र एवं स्वभाव को यहाँ पे महत्व दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बड़प्पन शब्द का आशय है। बड़प्पन शब्द का क्या आशय है? बड़े लोग, ऊंचे लोग, अमीर लोग, महान एवं श्रेष्ठ लोग। तो बड़प्पन शब्द का यहाँ पे आशय क्या हो जाएगा? तो चौथा का जो ऑप्शन है वो चौथा ही हो जाएगा, महान एवं श्रेष्ठ लोग। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, इस काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? इस काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? फूल का जीवन, कांटों का जीवन, फूल और जीवन। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर जो है वह तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, फूल और कांटे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो बड़ाई शब्द में जो प्रत्यय लगा वो आई प्रत्यय लगा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अब अगला पद्यांश है यहाँ पे, दूसरा पद्यांश है, तो इसको पढ़ते हैं। फिर पढ़कर फिर उत्तर इसमें से इसी पद्यांश से फिर उत्तर देना है। एक दिवस प्रेम विज्ञान ने आपस में बातें की, ऊंचा कर शीश और तान निज वच तनिक, विज्ञान बोला यूं, सुन रे ओ प्रेम, वायु में उड़ाया, गहरे पानी पठाया, ऊंचे शिखरों पर चढ़ाया, मैंने ही मोड़ डाला, अनगिन सरित धारों को, मरुथल पहाड़ों को, मेरा सहारा ले मानव पदों ने, चप्पा चप्पा में रौद डाला, सुन रे ओ प्रेम,
मैंने मौसम बदल डाला, ग्रीष्म में शीत और शीत में ग्रीष्म कर पहुँचाया कितना है सुख मैंने मानव को। ये हो गया पद्यांश। उसके बाद से फिर यहाँ से क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वार्तालाप किन दोनों के बीच में हुआ है। वार्तालाप किन दोनों के बीच में हुआ है, ज्ञान और विज्ञान में हुआ है, या मरुस्थल और पहाड़ में हुआ है, या प्रेम और विज्ञान में हुआ है, या मानव और विज्ञान में हुआ है। तो दूसरे पद्यांश का जो प्रश्न नंबर पहले का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, प्रेम और विज्ञान। ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेम और विज्ञान में वार्तालाप हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, किसके सहारे मानव ने धरती को रौंदा है। ज्ञान के सहारे, विज्ञान के सहारे, प्रेम के सहारे, या शीश के सहारे। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, दूसरे का क्या सही हो जाएगा, तो दूसरे का दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञान के सहारे मानव ने धरती को रौंदा है। फिर तीसरे नंबर का प्रश्न है, विज्ञान के कारण मौसम में क्या बदलाव आया है। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी, मौसम में कोई बदलाव नहीं, सर्दी में हिमपात। तो तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो तीसरे का ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। तीसरा ऑप्शन तीसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न है, विज्ञान ने मनुष्य को कहाँ पहुँचाया है। विज्ञान ने मनुष्य को कहाँ पहुँचाया, आकाश में पहुँचाया है, या सागर में पहुँचाया है, या पहाड़ों पर, या इन सभी पर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी पर पहुँचाया है विज्ञान ने। फिर अगला प्रश्न है, इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा। प्रेम होगा, विज्ञान होगा, ज्ञान होगा, या प्रेम और विज्ञान होगा। तो पांचवे का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे, शीश इनमें से किसका पर्यायवाची है। शीश इनमें से किसका पर्यायवाची है, सिर का है, गले का है, गर्दन का है, या पेड़ का है। अब इसमें तीसरा पद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। वह तीसरा पद्यांश है इसमें, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टुक कलेजे की, करता पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, भूख से सुख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये आपका काव्यांश हो गया या पदांश हो गया। और यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है कि इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा। इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा, गरीबी होगी, विषमता होगा, या भिक्षुक होगा, या वेश्या होगा। तो इस पद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है, इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, भिक्षुक। फिर अगला प्रश्न है, किस पर व्यंग्य किया गया है। सामाजिक विषमता पे किया गया है, या आर्थिक न्याय पे, या राजनीतिक सत्य पे, या मध्यम वर्गीय जीवन पे। तो किस पे किया गया है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया गया है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे, भिखारी की इच्छा है सोना पाने की, पैसा पाने की, अनाज पाने की, या कपड़ा पाने की। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर तीसरा ही हो जाएगा, अनाज पाने की इच्छा है। बच्चे भिखारी के साथ क्यों हैं, घूमने के लिए हैं, भीख मांगने के लिए हैं,
रास्ता ढूंढने के लिए या पिता की साथ के लिए हैं। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर चौथे का दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, भीख मांगने के लिए हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, भिखारी के बच्चों से कुत्ते क्यों होड़ करते हैं? जूठी पत्तल छीनने के लिए, चिढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए या भगाने के लिए? तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा पहला, जूठी पत्तल छीनने के लिए, ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, झपट का समानार्थी शब्द क्या है? झाड़ना, छीनना, फेंकना या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, छीनना। दूसरा प्रश्न नंबर 6 का दूसरा उत्तर हो जाएगा छीनना।